हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर से हीरोन्स फार्मूला का चैप्टर का क्वेश्चन आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 तक मैं बता चुका था। ठीक है, और अब मैं एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। The sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300. Find its area. क्या बोल रहा है, हिंदी से भी पढ़ लीजिएगा। एक त्रिभुजाकार भूखंड है, ठीक है, जो क्या है मतलब प्लॉट है। भूखंड मतलब प्लॉट है, उसका भुजा दिया हुआ है मतलब साइड दिया हुआ है, लेकिन किसमें दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है, मतलब फिक्स नहीं है मेरा। और उसका परिमाप मतलब परिमाप आपको तो बता चुके थे, बाउंड्री है ना, वो चीज मेरा 300 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं ये है ना ट्रायंगुलर शेप बोला है ना, मतलब त्रिभुजाकार बोला है ना, तो तीन तीन कोना होगा, है ना, 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए ये 3 है, 3x है, ये 5x है, ये 7x है। ए बी सी नाम दे दिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए बी सी क्या है? एक प्लॉट है जिसका साइड दिया हुआ है मुझे 3x 5x 7x। आप बोलिएगा सर यहां तो 3 दिया हुआ था, आप तो यहाँ 3x माने हैं, 5x माने हैं, फिर 7x माने हैं, ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे इसलिए हम माने क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो का मतलब क्या है? इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ये मेरा टोटल जितना रेशियो दिया हुआ है वो टोटल जोड़िएगा, उसके बाद परिमाप निकालिएगा, फिर निकलेगा मेरा x का वैल्यू। ठीक है, वो मेरा फिक्स नहीं दिया हुआ है, 3:5:7 दिया हुआ, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परिमाप मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखिएगा। गिवन में क्या लिखिएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर कितना है? 300 मीटर, मतलब परिमाप। परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप कितना है मेरा? 300 मीटर है। परिमाप किसको बोलते हैं? मतलब पेरीमीटर किसको बोलते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, वही तो परिमाप है ना। तो क्या लिखेंगे हम? पेरीमीटर बराबर 300 मीटर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 300 मीटर। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, है ना, तो कितना आ गया? 15x। 15x आएगा ना, तो यहां पे बराबर 300। तो मुझे x का वैल्यू पता लग गया। अब कितना आएगा x का वैल्यू? 20 आया। ये 20 जो वैल्यू आया ना, x का वैल्यू आया। अब हम उसका फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए हम यहां से ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? 3x। निकाल सकते हैं ए बी 3 इंटू 20, एक्स के बदले 20 पुट कर दिए, सिंपल 60 आ गया। बी सी निकाल सकते हैं, कितना दिया हुआ है? 5x 5 इंटू 20 मतलब 100 मीटर दिया हुआ है, सब में मीटर है। ठीक है, सी ए निकाल सकते हैं, 7x दिया हुआ है ना। देख लीजिए 7x दिया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा सर आप फास्ट पढ़ाते जा रहे। देखिए पहले 3x था, बस x का वैल्यू हम पुट किए सिर्फ। ठीक है, अब 7x है तो 7 इंटू 20 मतलब 140 मीटर, मतलब 140 मीटर, है ना। ये मेरा क्या आ गया? ये तो सबका साइड आ गया, है ना। तो मुझे तो एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला कौन सा होता है? हीरोन्स बाबा वाला, है ना। हीरोन्स बाबा क्या बोले थे? देखिए, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, फिर से यहां से लिखते हैं ना, उसी में पुट करके बना देंगे, है ना।
देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए इधर बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाबा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ हिंदी से भी लिख सकते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हिंदी में भी हीरोन्स ही लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का आधा, है ना, ये सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तो मुझे तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना, a प्लस बी प्लस सी। तो हम इसका नाम क्या a नहीं दे सकते, दे सकते ना। इसका नाम c नहीं दे सकते, दे सकते ना। इसका नाम b नहीं दे सकते, दे सकते। बस उसी का a b का वैल्यू बैठा देना है। ca को हम b लिखे हैं, bc को हम ये लिखे हैं, ab को हम c लिखे हैं, है ना। तो हम यहां तो वैल्यू बैठा ही सकते हैं। देखिए यहां पे ए बराबर, है ना, देखिएगा ये थोड़ा कर देते इसको, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसको क्या बोलेंगे, साइड में लिख लीजिएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये बराबर क्या लिखना है, बी सी, बी बराबर क्या लिखना है, सी ए, और सी बराबर क्या लिखना है, ए बी। हम क्या लिए देख लीजिएगा, ए बराबर हम सिर्फ बी सी लिए हैं, ठीक है। बी बराबर हम क्या लिए हैं, सी लिए हैं, और सी बराबर क्या लिए हैं, ए बी लिए हैं, ठीक है। अब देखिए बीसी बराबर कितना मेरा निकला हुआ है, 100 मीटर, प्लस सी ए बराबर कितना निकला हुआ है, सी ए 140 मतलब 140। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, यहां पे निकला कितना है, 60 मतलब 60 बाय 2, है ना। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा क्या, 300 बाय 2 मतलब 150 मीटर। एक चीज पता है, हम एक चीज यहां पे सेमी पेरीमीटर में जो है ना, वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे पता है, क्योंकि मेरा गिव हैंड में पेरीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। वही चीज हम किए, क्योंकि आपको हम डिटेल में दिखा दिए। हम रहते वहां पे आपके जगह हम एग्जाम देते तो हम क्या करते पता है, डायरेक्ट यहां पे लिखते एस बराबर, ये तो पेरीमीटर ही इसको बोलते हैं ना, तो पी बराबर पी बाय 2 लिखते हैं, और डायरेक्ट लिखते 300 बाय 2 150। समझिएगा इधर हम क्या लिखते, a प्लस बी प्लस सी बराबर, वही तो है ये 300, वही है ना पेरीमीटर, वही चीज हम लिखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख लेते हैं यहाँ पे p बाय 2 300 बाय 2 150। तो क्या होता, आपका टाइम बच जाता। लेकिन अगर फिर भी लगे आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मेरे पास तो ऐसा आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 150। अब हम इस फॉर्मूला पे पुट करें, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, s माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया वो 150, 150 माइनस ये, ए का वैल्यू कहां से लिखेंगे, देखिए यहां से ए का वैल्यू मतलब बीसी का वैल्यू कितना 100, 150 माइनस बी, बी यहां पे मतलब सी ए का वैल्यू, सी ए कहां पे, सी ए 140, देखिएगा आप लोग। फिर एस माइनस सी 150 माइनस सी, सी यहां पे है ना, ए बी मतलब क्या, ए बी। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 150 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इससे इसको माइनस करेगा
तो कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्या? देख लिए, यहाँ सिर्फ माइनस किए और लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो मुझे रूट आ गया। अब हम फिर से बोल रहे हैं दो चीज को मिला के एक चीज बाहर करना है, ठीक है। तो दो चीज मिलाएंगे फिर एक चीज को बाहर कर देंगे, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। 150 को क्या क्या लिख सकते हैं आप? अगर मेरे यहाँ 50 दिया हुआ है ना, 50 दिया हुआ तो आप लोग डायरेक्ट लिखना सीखिएगा, देखिए, ताकि एग्जाम में टाइम आपका बचेगा, लिख भी लीजिएगा, टाइम भी बचेगा। हम 150 को क्या क्या लिख सकते हैं? क्या 50 इंटू 3 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 150 को 50 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 50 का 50 लिखें, 50 एंड का 10 और 90 का 90 लिखें, ठीक है। अब देखिएगा ये 50 ये 50 दो मिल गया, एक बाहर आएगा, है ना। देखिए यहां पे यहाँ क्या है 50 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 90, ठीक है। आप लोग इतना भी कभी कम छोड़ देंगे तो इतना भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन देखिए हम अभी पूरा कर दे रहे, ये 50 है ये 50 है, ये 50 बाहर आया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है 90, चलिए अच्छा उसको बाद में करिएगा। देखिए इधर 5 है, यहाँ पे 3 इंटू 900 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 900 लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है ना। तो आप यहाँ पे भी 50 इंटू फिर 30 को बाहर कर सकते हैं आप लोग। कैसे किए इसको? 30 इंटू 30 आया, दो चीज बना तो एक चीज बाहर आ गया। यहाँ पे रूट अंडर सिर्फ 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रूट अंडर 3, इतना मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ले लिए, चलिए देखिए। देखिएगा एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ठीक है, लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु के आकार का है। हीरोन्स का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? इंग्लिश से देखिएगा। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with side A. Find the area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 180. What will be area of the signal? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के सामने, ठीक है, स्कूल ये हेड के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि उसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। किससे? डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला से नहीं, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से मुझे उसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट रहता ना, अगर ये नहीं लिखा रहता हीरोन्स फार्मूला का सूत्र प्रयोग करें तो हम क्या करते पता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया जो होता है वो हमेशा आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन मुझे बोल दिया तो हम दिखाते कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, देखिएगा। मान लीजिए ये है ना स्कूल के सामने एक बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है स्कूल हेड। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या? अब देखिए A B
सी, इसका नाम दे दिए, है ना। इसके सामने क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसका साइड का नाम लिखने से पहले मुझे इसका नाम अलग है, नाम इसको बी देना है। इसका नाम सी है, लेकिन इसका नाम ये है। लेकिन देखिएगा यहां पे, अगर हम इसका ए बी का एक्स मानते हैं, बी सी भी क्या होगा, एक्स होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम थोड़ा बताए थे आप लोग को। क्या बताए थे कि तीनों साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो अगर ये एक्स है, ए भी एक्स होगा और सी भी एक्स होगा, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसका साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक्स होगा। और एक्स क्या है, साइड है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, सबसे पहले गिवन में क्या लिखिएगा, देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ बोर्ड, ऑफ स्कूल बोर्ड भी लिख सकते हैं 180 मीटर, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हैं, परिमाप, बोर्ड का परिमाप, बोर्ड का परिमाप, है ना, 180 मीटर, ठीक है। अब यहां पे मानिएगा, माना कि, ठीक है, माना कि बोर्ड का साइड ये नहीं, एक्स माने ना, एक्स मीटर है। माना कि बोर्ड का साइड जो है वो एक्स है, मतलब लेट साइड्स ऑफ बोर्ड बी एक्स, इंग्लिश से भी लिख दिया, है ना, एक्स मीटर। अब देखिएगा क्या लिखना है, देखिए लैंग्वेज लिख दिए थोड़ा सा, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लेट अगर मानिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हिंदी से लिखिएगा तो माना कि बोर्ड का साइड्स क्या है, एक्स मीटर है। और अगर इंग्लिश से लिखिएगा तो लिखिएगा लेट साइड्स ऑफ बोर्ड बी एक्स मीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, अब सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, है ना, बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स बाबा ने क्या दिया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बी सी, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं एस, हम डायरेक्ट पहले एस निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बाय 2, मतलब 3x बाय 2। ये मेरे क्या आ गया, एस आ गया, मतलब एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, है ना। एस मेरे कहां पे जरूरत है, यहां पे है ना। तो ये चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको पूरा इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए ये हम लिख लेंगे, है ना। मेरा क्या आया था, पेरीमीटर दिया हुआ है, हम लैंग्वेज में पहले लिख दिए हैं, और यहां पे क्या आया था, एस 3x/2 आया था, ठीक है। अब हम यहां हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। देखिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो मेरा एस कितना दिया हुआ है, 3x/2, 3x/2 माइनस एक्स, यहां पे लिख लीजिए, ए बराबर एक्स, बी बराबर एक्स, सी बराबर एक्स, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब तो इक्वल होगा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम पुट कर रहे हैं, एस का वैल्यू निकाले, उसके बाद हम पुट करते जा रहे हैं इस फार्मूला पे। देखिएगा 3x/2 माइनस एक्स, 3x/2 माइनस एक्स
3x/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 3x लिखें बाई 2 लिखें, इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, x/2 आएगा। देखिए कैसे करते हैं हम, 3x/2 माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लिए तो 2 आया, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, से डिवाइड करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x/2। ठीक है, इससे क्या किए, डिवाइड किए, इससे मल्टीप्लाई किए, ये साइड में करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x/2 आया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/2, फिर से x/2, फिर से x/2। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिगर को हम क्या करें, मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम इधर ले आते हैं। देखिएगा 3x/2 x/2 x/2 x/2, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इंटू x, तो x का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2, 4 हो गया 4। ऐसे तो कर ही सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² इंटू x²। हम क्यों ऐसा लिखे अभी बता रहे हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखे, 2:2:2 मतलब 16 आता, हम वो क्यों नहीं लिखे, 4:4 क्यों लिखे, x² का पावर 4 क्यों नहीं लिखे हम, डायरेक्ट x² इंटू x² क्यों लिखे। देखिएगा कैसे, आप सबसे पहले रूट का अंडर में है तो दो चीज को मिलाइएगा, इसको और इसको, एक चीज बाहर निकलेगा। ठीक है, बाई में है ना ये, मतलब डिवाइड में है, 4 इंटू 4 यहाँ डबल है ना, तो एक 4 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इंटू x²/4, मतलब √3/4 का x²। यही तो आंसर आ गया मेरा। अरे x² क्या है, x² मेरा क्या है, साइड का स्क्वायर है ना, वो तो साइड ही माने थे ना हम, साइड का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है ना सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, √3/4 का इंटू साइड का स्क्वायर, ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। यही चीज मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, देखिएगा अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन का हम सिर्फ हिंदी लिखे हैं, इंग्लिश क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा था। ठीक है, जिसके कारण हम सिर्फ हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इंग्लिश में बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। देखिए इधर सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि किसी फ्लाईओवर की दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग विज्ञापन तो समझते होंगे, जो पोस्टर चिपकाता है ना, प्रचार के लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब 1 मीटर में कितना होता है, 5,000 रुपये एक वर्ष में। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। मतलब ये समझिए कि ये फ्लाईओवर है ना, इधर से गाड़ी वगैरह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पुल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल से शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो है लंबाई 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल शेप आ गया। अब पूछ रहा है कि ये
टोटल यहाँ पे जब चिपकाएगा वो टोटल देखिएगा, मतलब चिपकाएगा अगर ये ट्रायंगल है ना, तो अगर चिपकाएगा तो यहाँ भी चिपकाएगा, यहाँ भी चिपकाएगा, यहाँ भी चिपकाएगा, यहाँ भी, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो क्या होगा कि ये एरिया ही निकालेगा ना, ये चिपकाएगा तो पूरा भर देगा, मतलब एरिया निकालेगा वो। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना, एरिया निकालना है। ये चीज पकड़ना कैसे है, मुझे ये चीज बताया नहीं है कि एरिया निकालना है क्या निकालना है, सो वो चीज बताया नहीं है। लेकिन एक चीज अपना माइंड तो लगा सकते हैं ना आप लोग कि अगर ट्रायंगल यहाँ पे कोई भी दीवार है, अगर यहाँ पे हम विज्ञापन करेंगे, अगर प्रचार किसी पोस्टर चिपकाएंगे, तब तो एरिया ही ढकेगा ना उसका, तो वहां पे ढक जाएगा पूरा, वो तो एरिया ही निकलेगा। अब देखिए एरिया निकालने का बस सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मान लीजिए ये बराबर है 122 मीटर, बी बराबर है 120 मीटर और सी बराबर है 22 मीटर, ठीक है। तो यहां पे हम एस निकाल लें, एस तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, हीरोन्स फॉर्मूला में तो एस जरूरत पड़ेगा ना, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये 5000 दिया हुआ है, ये बाद की बात है, हम सबसे पहले एरिया तो निकालें, तब ना मुझे पता लगेगा। 1 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है मेरा, तब एरिया निकालेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि पूरा एरिया में वो पहले एरिया कितना है, तब ना उसको बताएंगे कि पैसा कितना लगा। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, तो यहां से हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहां से सेमी पेरीमीटर निकाल लें, 122 प्लस 120 प्लस, अब तो इतना तो आप लोग को जानकारी हो गया होगा है ना। अब देखिए 2 इसको प्लस करते हैं, ठीक है, 264 पाए ट्रू, मतलब 264 132 इतना मीटर आया, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मेरा कितना आया 132 मीटर 132 मीटर है ना। हम इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा एरिया निकलेगा। चलिए एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले, 132 माइनस कितना दिया हुआ है 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 है ना। अब देखिए यहाँ पे 132 इंटू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 0, यहाँ पे 1 0 मतलब 10 आएगा है ना। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2 आएगा, उसके बाद 1 12 आएगा, 132 में 120 माइनस करेंगे 12 भी आएगा ना। अब यहाँ पे माइनस करिए 0 1, यहाँ पे 1 110 आएगा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा निकालते कैसे हैं, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 12 इंटू 11 लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे एलसीएम आप करिएगा, ऐसे फैक्टर निकालिएगा एलसीएम, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 3 से करेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 4 12, 12 इंटू 11 आया, साइड में करके दिखा दिए हम, ठीक है। देखिए कैसे फैक्टर निकालते हैं। अब देखिएगा ये लिख लिए यहाँ पे 10 12 इंटू 110, ठीक है। 110 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 लिख सकते हैं है ना। तो इसको हम लिख दें 11 इंटू 10, तो 2 मेरा 11 निकल गया, 2 11 बन गया, 2 2 12 बन गया, तो यहां भी 12 निकाल सकते हैं। देखिए इधर निकालते हैं हम, जब 2 12 बना तो 1 12 अपने बाहर निकाल लिए, 2 11 बना तो 1 11 बाहर निकाल लिए, ठीक है। 2 पीस 10 है ना, तो हम क्या करेंगे 1 10 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। रूट अंडर से खत्म हो गया ना। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 132 0 इतना आएगा, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। एक चीज और पकड़ने का यहाँ पे आइडिया था मेरा, पता है क्या, कि एरिया हम कैसे निकालते, कैसे जानते सर एरिया मुझे निकालना है ना, कैसे जानते कि क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा कभी भी स्क्वायर में अगर दिया हुआ रहेगा,
हमेशा देखिएगा स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा तो वो क्षेत्रफल का ही साइन, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए मुझे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमेशा मीटर में दिया हुआ रहेगा तब नहीं, तब तो पेरीमीटर में, ठीक है, मतलब परिमाप चाहिए, लेकिन मीटर स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो हमेशा समझिएगा मुझे क्षेत्रफल निकालना, मतलब एरिया निकालना है। एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में, एक साल में वो 5,000 रुपया, मतलब क्या 12 मंथ, मतलब 12 मंथ्स, आप लोग मंथ्स को महीना लिख ही सकते हैं ना, मतलब 12 महीने में 12 मंथ में कितना हो रहा है 5,000 रुपया, ठीक है। 12 महीने मतलब 12th मंथ का वो 5,000 रुपया ले रहा है, 1 मीटर प्रति मीटर का दिया हुआ है रेट, ठीक है, मतलब 12 महीना में वो 5,000 रुपया ले रहा है, तो एक महीना में कितना जाएगा 5,000 बाय 12। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 12 महीने में अगर वो 5,000 रुपया ले रहा है तो एक महीने में 5,000 बाय 12 मतलब 5,000 बाय 12, तो ये कितना महीना के लिए लगाता है 3 मंथ के लिए, है ना, तो 3 महीना के कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, इससे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5,000 बाय 4, इतना रुपीस लगेगा उसको, कितना 3 मंथ में पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना रुपीस लगेगा 3 मंथ में, कितना रुपीस लगेगा इतना, लेकिन कितना का 1 मीटर स्क्वायर का, मेरा है कितना एरिया 1300 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर है, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट यहां लिखते हैं, देखिए यहीं पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, आप यहां पे लिख सकते हैं, मतलब खर्चा, टोटल खर्चा, देखिए 4 इंटू 1320, ये से कट करेंगे 4 × 12, 4 × 12, 5,000 इंटू 330, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 जीरो पहले आएगा, 4 जीरो बैठा दिए, 5 × 15 को 5, 5 × 15 को 16, इतना आएगा, इतना आंसर। देखिए आप लोग टोटल कॉस्ट कितना रुपीस लगेगा, कितना रुपीस लगेगा, ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, आप लोग अपने से भी करने की कोशिश करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, इरेज कर रहे हैं आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख लिए, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के, किसी पार्क में एक फिसल मतलब फिसलने वाला, है ना, पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हो तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब पेंट कितना किया हुआ है वो क्षेत्रफल मुझे क्या करना, ज्ञात करना है। ये देखिए ये पेंट किया हुआ है पूरा, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश से भी देख लीजिएगा, देयर इज ए साइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ये मैसेज, मतलब मैसेज लिखा हुआ और पेंट किया हुआ है, क्या मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क होगा यहाँ पे, है ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द walls are 15 meter and 11 meter and 6 meter, find the area of painted color, मतलब इधर समझिए, अगर कहीं पे पार्क में गए तो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, किसमें
ये फिगर दिया हुआ है आप लोग का, मतलब ट्रायंगुलर में है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है साफ, ठीक है, कि कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। और वहां पे कलर किया हुआ है, वही बताना है कि ये कलर कितना किया हुआ, वही चीज मुझे बताना है कि एरिया उसका कितना है, ठीक है, कितना भाग में वो अपना घेरा किया हुआ है कलर। अब देखिएगा कैसे सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले एरिया निकालना है। ये 11 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, तो हम तो साइड तो मेरा समझ लीजिए तो मिल गया है ना। मान लेते हैं ए बराबर 11 मीटर दिया हुआ है, गिवन इसमें कोई खास है नहीं इसलिए नहीं लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। बी बराबर क्या लिख सकते हैं 15 मीटर, और सी बराबर क्या लिख सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो एस बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो एस ही का बाय हीरोज फार्मूला ही एरिया निकलेगा, तो एस सबसे पहले निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यहाँ 11 प्लस 15 प्लस 6 बाय 2 कितना आएगा, ये बताइएगा मुझे कितना आएगा। ये 36 32 बाय 2 मतलब 16 मीटर, ठीक है ना, उतना ही आएगा ना, हाँ उतना ही आएगा। देखिएगा इधर, उसके बाद बाय हीरोन्स फार्मूला इसका एरिया निकालते हैं, सिंपल हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। एस माइनस ये एस माइनस बी, एक ही फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा तो अच्छा से लर्न हो जाएगा, है ना। तो 16 होगा, फिर क्या लिखेंगे 16 माइनस ये 11, 16 माइनस बी मतलब 15, 16 माइनस सी मतलब 6, तो क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10, यही लिख सकते हैं ना। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, तो यहां पे आ जाए, इससे क्या निकलेगा 4 बाहर निकलेगा, यहां पे भी 5 है यहां भी 5 है, तो 4 इंटू 5 बाहर निकला ना। अब यहां पे क्या बचा 1 इंटू 2 बच गया, तो यहां पे 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर, समझ गए। ये सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन ही देखने में लंबा लग रहा था, है ना। अब इसको हम इरेज करते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज का 12.1 का 3 नंबर तक करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी बात कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इजी है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। हम उसका नेक्स्ट क्लास में आपको हम वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, वो 12.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। ये सीरीज हम फिर से बोल रहे हैं आप लोग को, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, इसलिए आप लोग ये फ्री में अगर वीडियो मिल रहा है तो इसको आप अच्छा से मतलब लिखिए, नोट्स बनाइए और अच्छा से देखिए। जहां भी नहीं समझ में आता वो कमेंट करके मुझे बताइए सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, और अदर क्वेश्चन भी रहे कोई भी चैप्टर से, ठीक है। अगर आप दूसरे चैप्टर बना रहे उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।